थारे को अपने घर पे एक गाड़ी और 10 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? सुरेश, बेटा सुरेश, वे कड़े मर गया। हाँ हाँ, ये कहने से समझा लेना अपनी लगाई है। जैसा माने बोला है वैसा कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है। जुबान लड़ाती है। अंदर चल, अभी बताता हूँ तुझको। चल अंदर। बेटा जैसा शादी के बाद भी मुझ पर प्रहार होते रहे जैसा, शादी के बाद भी मुझ पर प्रहार होते रहे, सारे जुल्म मैं सहन करती रही जैसा, पर अब मुझ में हिम्मत नहीं रही जैसा, मुझ में हिम्मत नहीं रही। जब बेटा हुआ तो सबने बहुत खुशियां मनाई और मैं अकेली कमरे में बहुत दर्द से घरा रही थी जैसा, दर्द से घरा रही थी। किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी और जब घर में बेटी हुई तो सबके चेहरे पर मायूसी छा गई जैसा, मायूसी छा गई। जब बेटा की शादी हुई, बहू के कदम घर में पड़े तो सोचा बहू को बहुत लाड प्यार से रखूंगी, पर मेरे बेटी की मानसिकता भी आम पुरुषों जैसी ही थी जैसा, आम पुरुषों जैसी ही थी। जब बहू गर्भवती हुई तो मैं बहुत खुश हुई, पर अपने बेटे की पनपती हुई छाप को मैं देख सकती थी जैसा, मैं देख सकती थी। और जब वो डॉक्टर ने वो फूल सी बच्ची मेरे हाथों में दे दी, उसकी टुकुर टुकुर करती हुई आगे दादी, मैं भी आप ही की तरह जीवन जीऊंगी दादी, एक बार जीऊंगी और 100 बार मरूंगी दादी। बताइए दादी, मुझे बताइए दादी, अब थक चुकी हूँ मैं इस समाज से, अपने आप को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को बचा दो जैसा, अपनी बेटी को जैसा। हाँ, मारा है मैंने अपनी पोती को, कातिल हूँ मैं अपनी पोती की, मारा है मैंने अपनी बच्ची को जैसा, मारा है मैंने अपनी बच्ची को जैसा। बस अब आप ही न्याय कीजिए जैसा, बस अब आप ही न्याय कीजिए जैसा। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस दादी को मुजरिम मानती है और कठोर कारावास की सजा सुनाती है। जज की कुर्सी पर बैठकर मैं केवल अपने सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को देखकर ही न्याय कर सकती हूँ, लेकिन सभी चीजों को कानून की दृष्टि से देखकर न्याय नहीं किया जा सकता। इस मुकदमे में यह जानना जरूरी है कि इस दादी की कातिलाना मानसिकता पैदा हुई है, इसके पीछे क्या कारण है। क्या दादी को कठोर कारावास भेजने से उस नन्ही सी बच्ची के साथ न्याय हो पाएगा? अगर परिस्थितियों को बदला न्याय